बंटवारा नहीं, कोई बंटवारा नहीं होगा। हमें कोई नहीं बांट सकता। सुनिए, आपका गुस्सा सही है, लेकिन हम बाद में बात कर लेंगे। अपने बच्चों को कोई अलग कर सकता है क्या? है ना माँ? बाबूजी, ऐसा मत होने दीजिए। मान जाइए दद्दा जी, मुन्ना हमसे कभी अलग नहीं होना चाहेगा। आपको मुन्ना से शिकायत है, हो सकती है, मानते हैं हम, लेकिन दद्दा जी उसका जवाब बंटवारा नहीं हो सकता। हम सब मिलकर कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। तुम दोनों इसी घर में रहोगे, लेकिन अपना देख लेना, अब तुम दोनों पे हम लोगों का कोई हक ना रहेगा। तुम जो करना चाहो हो करो, जैसे जीना चाहो हो जियो। जो आजादी तुम दोनों ने चाहिए थी दे हूं। जाओ बसा लो अपना घर संसार। नहीं दादाजी, यही मेरा घर संसार है। आपने हमेशा मुझे अपना स्नेह भरा आशीर्वाद दिया है। मेरे लिए वही सब कुछ है, उसके अलावा सब बेकार है। दादाजी, आप मुझसे मुंह मोड़ लीजिए, लेकिन मैं आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ सकता। जो आपने कहा है वो कभी नहीं होगा। मैंने निर्णय ले लियो है मुन्ना, तने मारना है मार, नहीं मारना है मत ही मार, पर इस घर के लोग मानेंगे। तने इस घर में रहना है रह, मगर इस घर के लोग तुम दोनों के साथ ना है। दादाजी, आप सब हमारे अपने हैं। इस घर में इनकी पत्नी बनकर आई, लेकिन आपने मुझे बेटी की तरह अपनाया। दीदी ने छोटी बहन की तरह, रश्मि ने भाभी। ये सारे रिश्ते मेरे हैं, मेरे हिस्से के हैं। इन्हें मुझसे मत छीनिए। इन रिश्तों के बिना हम अधूरे हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता दादाजी। बोलिए ना भाभी माँ। नहीं बहू, तुम्हारे दादाजी सही कह रहे। हमेशा के क्लेश से अच्छा है कि तुम तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे तरीके से जियो। तुम्हारे दादाजी में अब वो सहन शक्ति ना है बहू। दादाजी, हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपका हर फैसला सर आंखों पर, लेकिन मैं आपका ये फैसला नहीं मानूंगी। दादाजी, हमें अलग मत कीजिए, हमें अलग मत कीजिए। नहीं होता। चलिए आइए। दादाजी से कहिए ना, ऐसा होता है क्या? एक ही घर में एक छत के नीचे हम एक साथ नहीं रहेंगे। आप दादाजी को रोकिए ना, रोकिए ना दादाजी को। अक्षरा, आप चुप हो जाइए, रोइए मत। चलिए, सब ठीक हो जाएगा। आइए आइए। ऐसा नहीं हो सकता। आप दादाजी से बात कीजिए। अक्षरा प्लीज रोइए मत। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है।
पानी दे बेटा, पानी। लगता है कोई मुझे याद कर रहा है, तभी हिचकी बंद ही नहीं हो रही है। भोला और धनिया याद कर रहे होंगे आपको। उन्हें गए हुए कितने दिन हो गए, इसलिए तो याद कर रहे होंगे हमें। सुबह ही उनसे होती थी, धनिया तूने ये नहीं किया, धनिया तूने वो नहीं किया। और इसको देखो, बिना बोले सारा काम कर देती है। घर का काम कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अपना हिस्सा ले लो, क्या मतलब है इसका? बिजनेस का मेरा शेयर मुझे दे दिया, जैसे कि मैं अलग से बिजनेस करने वाला हूं। ऐसा क्यों किया दत्ता जी ने? ये सब क्या हो गया नैतिक? क्यों उन्होंने? अक्षरा प्लीज, जितना जल्दी हो सके आप भी समझ जाइए और इस बात को मान लीजिए, जैसे सब लोग मान चुके। नैतिक, ऐसा कहीं होता है क्या? क्या आज तक कभी इस घर में ऐसा हुआ है? मैं नहीं मानूंगी। आप जाकर दत्ता जी से कह दीजिए कि हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। चलिए हम एक बार फिर से उनसे माफी मांगते हैं। हाँ नैतिक, हम उनसे विनती करेंगे। अभी तक तो उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। चलिए। अक्षरा, देखिएगा वो हमें जरूर माफ करेंगे। हम उनके बच्चे हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, वो कभी हमें अलग नहीं कर सकते। वो अपना फैसला जरूर बदलेंगे। चलिए। अक्षर नहीं, वो नहीं मानेंगे। आपने देखा, वो तय कर चुके। सबने कहा, हमने कहा, आपने भी कहा, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। मैं जानता हूं दत्ता जी अपनी जुबान से कभी नहीं पलटते। उनके असूल उनके लिए सब कुछ है, वरना इतनी सीरियस बात वो ऐसे नहीं कह देते। तो अब हम क्या करें? अब हम कुछ नहीं कर सकते अक्षरा, और अच्छा यही होगा अक्षरा कि आप इस बात को मान। मैं जानता हूं कि यह नामुमकिन है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। कुछ भी पहले जैसे नहीं रहा। अगर दत्ता जी चाहते हैं कि मैं अलग से काम करूं, तो मैं करूंगा। मैं अपना, आपका, अपने घर का ख्याल रख सकता हूं। मैं रख लूं। नैतिक प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं ये सुन भी नहीं सकती। मुन्ना ने जो हरकत की उससे आप बहुत नाराज हैं, आपको बहुत चोट पहुंची है, हम जानते हैं। हम भी नाराज हैं उन दोनों से, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें समझाने की। लेकिन दत्ता जी, बच्चों से इस तरह नाराज होकर उन्हें अलग कर देना ये ठीक नहीं। हम सब समझाएंगे उन्हें। मैं बहुत डांटूंगी दोनों को, लेकिन दत्ता जी बंटवारा गलत लाग रहे हो। मैंने भी बड़े सपने देखे थे मुन्ना के वास्ते। सोचो था कि घर की परंपरा ने आगे बढ़ावेगा, कारोबार ने संभालेगा, घर का एक बढ़ा के रखेगा। पर वो हमारा सपना था, वाकना वाह ने उसका सपना जीने दो। लेकिन दद्दा जी, मुन्ना तो ये चाहता ही नहीं कि वो अलग हो। दरअसल वो ऐसा सोच भी नहीं सकता दद्दा जी। हर चीज की एक सीमा हुए है। आज बहू को मुन्ना ने उस सीमा लांघ दी है।
होने लागे है। द्रोणा ने हमारी कोई जरूरत ना है। बड़ों की सलाह मशवरा लेना द्रोणा की शान के खिलाफ है। तो ठीक, जीण तो द्रोणा की जिंदगी क्या तभी समझेंगे। बड़े जो बोले हैं भले के वास्ते ही बोले हैं। मैं तो बस यही चाहूं हूं कि द्रोणा ने बाकी गलती समझ आ जावे बस। दादाजी मैं खुद बात करूंगा मुन्ना से। मैं कितनी बार कह चुकी हूं कि रोज रोज इस घर में वही बातें होवे हैं, बार बार मुन्ना वही गलती करे है। बस भी करो जाने। कहने से ना समझेंगे, समझना अपने आप चाहिए। पता ना पौने समझ कब आवेगी। जी लेकिन अगर घर की शांति इसी में है तो यही सही। अब जो होगा सो होगा, कोई क्या कर सकता है। चल छोटी दुल्हन। कुछ बनते बनेगा ना खाते। ये क्या हो गया बच्चों की वजह से? ये सही नहीं हुआ भाभी माँ। हमारे दादाजी ने कुछ सोच के ही कहा है, हमें उनका कहना मानना पड़ेगा। मैं मुन्ना के लिए बिना मिर्च का सलाद बना देती हूँ। छोटी दुल्हन, आज से मुन्ना का सारा काम बहू को करने दे। हमारे दादाजी ने बोला है ना, तो अब मुन्ना का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। हम अलग हो गए हैं, इसका ये मतलब हुआ खाना भी अलग? नहीं भाभी माँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये कैसे हो सकता है? छोटी दुल्हन, तुम्हारे दादाजी चाहते हैं बच्चे अपना करे जैसा वो चाहते हैं। हम साथ रहेंगे, पर हमारी रसोई अलग होगी। भाभी माँ, आप सब्जी चढ़ा रही हैं तो मैं दाल बना दूं? बहू, तुम मुन्ना के लिए सलाद बना दो। माँ, हम खाना तो साथ में खाएंगे ना? छोटी दुल्हन, तुझे राजमन्ना बुला रहा था, जाके देख उसे क्या चाहिए। जाओ। भाभी माँ, तू सलाद कर दे, मैं महाराज जी को भेजती हूँ। अरे बड़ा मजा है ना वहाँ पे। अपने घर में आकर ही शांति मिलती है। अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो तुम लोग? हाय मोरी मैया, हटो। अरे पहले बाहर चलो, किसने बुलाया तुम लोगों को यहाँ? हैं? मतलब मारे को कौन बुलाएगा? अरे मारे को आना था सो हम आ गए। हमें ये सब नहीं चाहिए। अरे आपको कौन दे रहा है? हाँ? हटो, बीच में क्यों खड़ी हो? हटो ना। क्या मतलब है?
कैसे कैसे मैं तुम लोगों को अंदर घुसने दूं? हाय मोरी मैया, किसी को भी, हम अपनी बड़ी माँ से मिलने आए हैं। हटो। अरे धनिया, बोला हटो हटो। हटो। बोला हम लोग आ गए। आओ आओ आओ, हो गई शादी? ना कोई फोन ना कोई खबर। बड़ी माँ बस अभी अभी आ रहे हैं। बड़ी माँ, ये कौन है? हमारे को अंदर नहीं आने दे रही थी। अरे भोला, ये सविता है। इसने तुमको पहले देखा नहीं ना, इसलिए। हाँ, अंदर तो आओ, बैठो ना। जी। लेकिन बड़ी माँ, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब कहाँ है? और बड़े भैया ने मिठाई भेजी है। अरे बोला धनिया, बस बस जीते रहो, खुश रहो। और अच्छे से हो गई शादी? जी दादी। सविता, ये लोग सफर से आए, चाय नाश्ता पिला। जी चलिए, खाना तैयार है। हाँ, आ गए सब लोग। आज तो सब आ गए, लेकिन कल शायद आज आखिरी बार हम सब साथ खाना खाएंगे। चलिए। ना मुन्ना ऐसा करता, ना ये सब होता। गायत्री जी, इतना मत सोचिए। चलिए। मैं कैसे ना सोचूं? कल से पता नहीं क्या होगा। हम कैसे रह पाएंगे अपने बच्चों के बिना? गायत्री जी, बच्चे कहीं नहीं जाने वाले, इसी घर में रहेंगे, आपके पास। दद्दा जी ने कोई बंदिश नहीं लगाई किसी पर। लेकिन फिर भी वो बात तो नहीं होगी। एक घर में रह के हम एक परिवार ना हो, ये कैसे हो सकता है? जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। दद्दा जी सही कहते हैं, मुन्ना को स्वयं ही एहसास होना चाहिए। हो सकता है ये दूरी उन्हें हमें समझने में मदद करे कि हम क्यों रोक टोक करते हैं। मुझसे नहीं होगा। अजीब सा डर लग रहा है। मैंने तो सोचा था बेटी का ब्याह पक्का हो गया है, हंसी खुशी उसे विदा करेंगे, धूमधाम होगी घर में, और यहाँ तो सब अलग हो रहा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है जी। गायत्री जी, ये समझकर अपने मन को मना लीजिए कि अगर हमें साथ रहना है तो एक दूसरे को जगह तो देनी होगी ना। बड़े भैया ने खास आप लोगों के लिए भिजवाए हैं। चलो, शादी अच्छे से निपट गई। हाँ दादी, इनको ना इनके बड़े भैया देखकर बहुत खुश हुए। फिर इन्हें कहाँ चैन था? पूरा समय घर की चिंता लगी हुई थी। रात में दरवाजा ठीक से बंद किया होगा कि नहीं, धोबी ने कपड़ों का हिसाब ठीक से किया होगा कि नहीं। इतने परेशान कि शादी होते ही पहली बस पकड़ के भाग के आ गए। वैसे ये बात तो है, तुम लोगों के जाने के बाद शुरू में तो हमें कुछ दिन बहुत परेशानी हुई, लेकिन जब से सविता आ गई उसने सब संभाल लिया। वैसे तुम लोग चाहते तो कुछ दिन और रुक सकते थे, यहाँ सब अच्छा चल रहा था। अरे माँ, याद आया, गायत्री बहन को बधाई देनी है ना रश्मि का रिश्ता तय होने की। वो क्या है कि पिछले दिनों सब परेशान थे तो मैंने फोन भी नहीं किया। अब बाल गोपाल की कृपा से सब ठीक हो गया है तो सोच रही हूँ जाकर मिल ही आऊं। ठीक है, मैं भी चलूंगी बधाई देने तुम्हारे साथ। जी माँ, ठीक है। वर्षा जी, बेटा जरा अक्षरा को फोन तो लगा, पूछ तो हम कब आए। जी माँ, अभी पूछते। फोन ही नहीं उठा रही है। चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद चले जाएंगे। हाँ हो आइए, अब तो हम लोग आ ही गए। हाँ। और बजरंगबली की कृपा से घर में सब कुशल मंगल है एकदम।